खुशी से, वो कैलिफोर्निया में फंस गई है। तो बोलती है कि मेरा एयर इंडिया का टिकट था ऑलरेडी, जो कैंसिल कर दिया एयर इंडिया ने। अब इवैक्यूएशन के नाम पे डबल पैसा ले रहे हैं। जो 50,000 का टिकट था वो कैंसिल करके 17,000 उसकी कैंसिलेशन फीस ली है। 1 लाख का नया टिकट लगा रहे हैं इवैक्यूएशन का। 1,17,000 का बिल ये हो गया। उसके बाद 5,000 रुपये पर डे क्वारंटीन का पैसा उससे ले रहे हैं। ये सब ताम झाम करके तब आप वापस इंडिया आ सकते हो। और जितनी फ्लाइट्स अभी पहले आएंगी 7 से 13 में, उसमें लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में नाम निकला तो आपको फ्लाइट पे पहले जगह मिलेगी, नहीं तो अगला स्लॉट 18 के बाद होगा, उसमें नंबर आएगा। कहती मैंने बोला एयर इंडिया का टिकट है तो आप उसको क्यों कैंसिल कर रहे हो? कहने लगे नहीं मैम, आपका पुराना टिकट हम कैंसिल करेंगे, उसका 17,000 रुपये कैंसिलेशन चार्ज आपको पड़ेगा। कहती मैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हूँ, कोई प्राइवेटली अपने जेब से जा रहा हो तो उसको कितना लोड पड़े इस टाइम पे। कहती वैक्यूएशन का क्या मतलब? सैलरी आती है, हम सब नौकरी करते हैं पे चेक के लिए, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है, जैसे कई बार मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं फिर वो खर्च हो जाते हैं, और अगर सपोजिटली किसी महीने खर्च नहीं हुए पड़े हुए हैं, फिर सैलरी आती है तो वो कोई खुशी नहीं देती। मतलब सपोजिटली हम अगर नौकरी तो सैलरी के लिए कर रहे हैं, तो जब सैलरी आती है तो खुशी होनी चाहिए हर बार, चाहे पैसा है कि नहीं है। अगर पैसा बड़ा होता है, लगता है ज़रूरत नहीं है, तो अलग बात है। खुशी नहीं मिलती। लेकिन कई बार पे चेक आपको खुशी नहीं देता। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये है कि कई बार पे चेक आपको खुशी नहीं देता, ऐसा क्यों? जबकि हम उसी के लिए काम कर रहे होते हैं महीने भर। लेकिन कई बार जब वो आती है सैलरी तो ऐसा होता है एपैथी टाइप की फीलिंग, ना खुशी ना दुख, ऐसा लगता है इंडिफरेंस सा, बड़ा अजीब सा स्टेट है। तो फिर आपको नौकरी पे जाने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? नौकरी पे जाने का कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। डर ही है इसलिए। रोज की प्रॉब्लम्स हैं हर रोज की। बट वो खुशी क्यों नहीं मिलती? देखो, तुमने इसको यहाँ से यहाँ रखते समय क्वेश्चन पूछा तो वो तो कट करना पड़ेगा। तो खुशी यहाँ नहीं मिलती तो कैसे आएगा? अपने आप में जो आदमी पहली बार ये पूछेगा कि खुशी क्यों नहीं मिल रही है मुझे, उसी को आंसर मिलेगा। अब मान लीजिए कोई खाना बना रहा है हमारे घर में और उसके खाने में बहुत स्वाद नहीं है और वो पूछ भी नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, बस बना के डाल दे रहा है चाट, तो उसके खाने में स्वाद नहीं आएगा। हस्बैंड वाइफ जी रहे हैं। एक फिल्म में थे ना, इरफान खान थे, पुलिस वाले थे, तब्बू थी उसकी वाइफ। तो जज पूछता है कि तुम दोनों के डिवोर्स का कारण क्या है, तो बोल रहे थे साथ रहने का कोई कारण नहीं। तो जिंदगी में नॉर्मल लाइफ मतलब मिजरेबल, बोर्डम, उसी नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है जॉब। और वो इसलिए है क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं और सब लोग जॉब कर रहे हैं, और शायद यही तरीका है अपने आप को इस दुख में से निकालने का। कल मैंने कृष्णमूर्ति को सुना तो वो तो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में तो 1 मिनट के लिए भी 9 to 5 वाली जॉब बिल्कुल नहीं करूँगा। इतनी इंटेंसिटी से उन्होंने बोला, और कहने लगे क्योंकि आपने फैमिलीज है आपकी, आपका इंश्योरेंस है, आपका मॉर्टगेज है, किस्तें चुकानी है, तो इसलिए आप ये 9 to 5 वाली रट में खुद को डालते हो। बट मैं नहीं डाल सकता ऐसे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा सोसाइटी का, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी आएगी कि लोगों को इस तरह से काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप डरते हो, आप सोचते हो कोई और इनिशिएटिव ले ले, हम ज्वाइन कर लें उसको। देखो, हम लोग कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जाते हैं, वहाँ पर भी लोग नौकरी करते हैं, लेकिन लोग दुखी नहीं दिखाई देते मुझे। मैंने वहाँ पर किसी मेड को भी दुखी नहीं देखा है। जो चपरासी भी है वहाँ पर, वो भी मुस्कुराता रहता है, काम करता है बट मुस्कुराता रहता है। तो कृष्णमूर्ति एक पूरी दूसरी टाइप की दुनिया की बात करते हैं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं हो, किसी को कोई प्रेशर न डाले। हर आदमी इसलिए काम करे ताकि वो अपने आप को खोज सके। अब ये सवाल अपने आप को क्या खोजे, यही कि लाइफ में मिजरी है तो क्यों है। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मैं परेशान हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। मेरा सवाल तो ये है कि वो पे चेक जिसके लिए हम पूरे महीने काम करते हैं, परेशान होते हैं, दौड़ते भागते हैं, फिर जब वो पे चेक मिलता है तो कई बार वो खुशी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस पे चेक को यूज करके हम अपने तरीके से लाइफ जी नहीं सकते। हमारे पास टाइम नहीं है। हम 1 महीने तक काम करते हैं,
उसके बाद लुक फॉरवर्ड करते हैं कि 2 महीने बाद हमको जो छुट्टी मिलेगी उस छुट्टी में 2 दिन के लिए हम अपने तरीके से जिएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद नहीं है, वो ऐसा है जैसे जेल में से आपको केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर वापस आपको जेल की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। उस पेचेक से हम फ्रीडम चाहते थे अपनी प्रॉब्लम से, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ही हमारी नौकरी है, हमारी रूटीन है, हमारी बोर्ड लाइफ है। सर अब जो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया जॉब छोड़ के बैठ जाएगी, तो फिर क्या करें? दुनिया जॉब नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली बात तो दुनिया के बारे में न बात करें, हम लोग अपने बारे में बात करें क्योंकि हम दुनिया का नाम लेकर जस्टिफाई करते हैं कि वो अपनी बेटी को मारती है तो मैं ही मारूंगी। ठीक है, हम अपने बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं। एक छोटा बच्चा है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन हम और तुम गाड़ी चला सकते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम है। ऐसे ही एक आदमी को डर इतना ज़्यादा है कि वो अपने काम को करेगा, ज़िंदगी भर करेगा, लेकिन एक आदमी के लिए अपने आप में डर इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो चाहता है कि ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ में से। तो ये उससे थोड़ा सा इवॉल्व आदमी है। तो तुम्हारे ही मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मेरी पेचेक आई तो मुझे खुशी क्यों नहीं है। बहुत से लोगों को तो नहीं फ़र्क पड़ेगा इससे। बहुत से लोगों को तो रिसेशन के टाइम में लगेगा कि वाह कैसी घमंडी औरत है, सैलरी आई, हमारे से पूछो हमारी तो सैलरी नहीं आ रही। नहीं सर, मैं अभी इन टाइम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की भी बात कर रही हूँ। ये तो स्पेशल टाइम्स है, थोड़ा क्राइसिस है इस समय तो क्या मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन हम जैसे सीरियसली हमने अज्यूम किया है कि पेचेक आने से खुशी मिलेगी। पेचेक आने की खुशी केवल शुरू के 1 या 2 या 3 महीने रहती है। उसके बाद आता है मेन खुशी, अगर आपके काम का रोज का काम का एक्टिविटी में जॉय है कि नहीं। अगर वो रोज का काम अच्छा लगता है करने में, रोज जाने का मन करता है, आने का मन करता है, तो वो वर्थ लगता है, फिर तो इससे बॉदर भी नहीं होता। जाना आना तो एक वो तो फॉर्मेलिटी की पार्ट है, आपको जाना आना वॉक करना है। बट जब आप एक बुक पढ़ते हो, लेट्स से मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ और उसके लिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उस किताब में चीज़ों को खोजने में मेरे को जॉय है कि नहीं। मैं उस जब किताब को पढ़ करके अपने आप को किसी मरीज़ का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज पाता हूँ, तो क्या मेरे को अंदर से फ्रीडम महसूस होती है कि नहीं। वो क्रिएटिव जॉय है। या लेकिन सर मुझे अपने काम में ये तो लगता है कि कई बार जब मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ या कोई ऐसी चीज़ खोज के निकाल पाती हूँ, किसी कोई बहुत परेशान है, नहीं पता चल रहा है और उसकी परेशानी का कारण आपको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं तो वो उसमें तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट ओवरऑल फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक जॉय होता है, दोनों अलग अलग है। हाँ, सेटिस्फैक्शन और जॉय अलग अलग। सेटिस्फैक्शन होता है जब आपको खुद लगता है कि मैंने कुछ मीनिंगफुल काम किया, या लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया। लेकिन जॉय होता है उस एक्टिविटी में। मान लो तुमने किसी का अल्ट्रासाउंड किया, उसकी जान बच गई और उसने कहा डॉक्टर साहब आपका बहुत एहसान है, आप भगवान हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जॉय है उस काम को करके आगे बढ़ जाना। ये जैसे कल हमने सुना था कि अगर आप गेम खेलते हो तो अगर आपको गेम खेलने में मजा आ रहा है तो वो तो हो गया जॉय, लेकिन अगर आप गेम इसलिए खेलते हो कि आप जीतो और नहीं जीतते तो फिर आप हारने पे दुख होता है, तो वो हो गया सेटिस्फैक्शन, गेम का सेटिस्फैक्शन। कि अगर जीते तो मजा आया, अच्छी खुशी मिली, और अगर हार गए तो दुखी हो गए, तो वो सेटिस्फैक्शन है। तो वो अलग माइंड से है और ये अलग माइंड से है जहाँ सिर्फ खेलने का ही मजा है। ये जो माइंड है जो सेटिस्फैक्शन खोज रहा है, वो कभी भी डेप्थ में नहीं जा पाता। क्योंकि वो हमेशा एंड को पकड़ने की कोशिश करता है, काम के बाद क्या मिलेगा। हाँ, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं है। कभी कभार एक्सीडेंटली हमको मिल जाता है वो जो रिजल्ट, और बहुत बार जो रिजल्ट मिल जाता है हम खुश हो जाते हैं, दोबारा वही रिजल्ट मिलता है तब भी खुशी नहीं मिलती। एक आदमी की जान बचाई बड़ा खुश हो, को कोई नहीं देखता है। देखो जो ऐसे नहीं होता है। जो इरफान खान जिसकी डेथ हुई वो साइड स्टार था, लेकिन उसको लोग इतना प्यार करते थे। हर रोल इम्पोर्टेंट होता है। नहीं है बेटो, ये है किलॉइड दोस्तों, किलॉइड। एक बार श्रीश रात को नहीं दिन में अकेले एक अंधेरे कमरे में गए थे, और उस अंधेरे कमरे में क्या था, वो ट्रेडमिल था। ट्रेडमिल में इनका हाथ आ गया था, और फिर जोर से चिल्लाए उन्होंने, बचाओ। श्रीश क्या बोले थे तुम? चुप रहो, अब याद मत दिलाओ। श्रीश जाओ दवाई लेके आओ। अब वो अंधेरे हाथ को श्रीश याद नहीं करना चाहते, इसलिए सो रहे हैं। दोस्तों मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ अपने पापा के पास, और श्रीश के पापा को छोड़कर जा रहा हूँ। रखना है, ठीक है? सुनो मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ यार। छुप के रो रहे थे। श्रीश प्यार कर रहे थे, रो नहीं रहे थे।
शीश पापा को मिस कर रहे हैं। मम्मी का ख्याल रखना है। यू आर द मैन ऑफ द हाउस। ओके ओके ब्रो। एक और। ओके ब्रो। तुम ऐसे मुंह छुपाओगे तो कैसे मेरी बीवी का ख्याल रखोगे जी? अच्छा लगता है क्रॉस हो गया। मोहनलालगंज क्रॉस हो गया था। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आ गया। शिक्षा का गढ़ है। हम यहाँ बचपन में यहीं पढ़े लिखे सब यहीं हैं। एक स्कूल है जहाँ अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, बॉयज हाई स्कूल, उसी में हम भी पढ़े हैं। दोस्तों, डैडी की तबीयत अभी भी ख़राब है। उनके हम लोगों ने कुछ टेस्ट्स कराए हैं, तो हार्ट की कंडीशन अभी ठीक नहीं लग रही है। उनका एजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम है, तो हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। किसी भी तरह की इन्वेजिव थेरेपीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, जैसे स्टेंटिंग है, बाईपास है, इस तरह की कोई भी चीज़। बट अभी भी हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के ज़रिए, डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए।